जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम क्या हुआ। जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, हिंदी के प्रथम नाटक कौन सी है, हिंदी की प्रथम उपन्यास कौन से है। इस प्रकार के 160 पॉइंट प्लस हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम बता दें कि दोस्तों अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमने एक संपूर्ण वीडियो यानी कि 12 घंटे में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर दिया था। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जा करके आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आज हिंदी में सर्वप्रथम क्या हुआ है उसके बारे में 160 पॉइंट देखेंगे। अंतिम तक देखिएगा, ऐसा संग्रह आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया है, क्योंकि आपको पता है पहले हिंदी का प्रयोग दोस्तों आपको पता है कि किसी एक स्थान के लिए होता था, ना कि भाषा के लिए। तो ये दोस्तों पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। सरफुद्दीन यजदी ने दोस्तों कब किया है, तो 1424 ईस्वी में अपनी कौन सी रचना में, जफरनामा इनकी रचना थी, उसी में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किया है और ये देखने को आपको मिलता है। तो याद रखेंगे कि हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग हिंदी के लिए दोस्तों किसने किया है, तो सरफुद्दीन यजदी ने। चलिए अगला देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया। देखिए हिंदी भाषा के लिए उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, किसने, सरफुद्दीन यजदी ने। और क्वेश्चन आया कि हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किसने किया था, अमीर खुसरो, जिन्हें आपको पता होगा खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, तोताए हिंद कहते हैं। ठीक है, और कव्वाली तराना ये सब चीजों के इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे किसने कहा हिंदी शब्द के लिए सबसे पहले दोस्तों हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट क्या है कि हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किसने किया, तो गारसदा तासी ने। किसने किया है, गारसदा तासी ने। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें हमने बताई अभी तक कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सरफुद्दीन यजदी ने। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। और हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किया है गारसदा तासी ने। ठीक है, तो तीन चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलिए चौथा क्या है कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है। देखिएगा हिंदी की प्रथम लेखिका कौन मानी गई दोस्तों, तो बंग महिला को हिंदी की हम प्रथम लेखिका मानते हैं, जिनका रियल नेम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है, तो बंग महिला जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। वही पूछ ले दोस्तों कि हिंदी की प्रथम या फिर आदि कवित्री। ठीक है, पूछ ले हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है या फिर आदि कवित्री कहते तो मीराबाई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी दोस्तों, मीराबाई हिंदी की प्रथम या फिर आदि कवित्री हो जाएंगी। देखिए प्रथम लेखिका पूछा जाएगा तो आप महिला बंग महिला बताइएगा, और अगर हिंदी की प्रथम कवित्री पूछा जाए तब आप मीराबाई को बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने कवित्री देख लिया मीराबाई। अब देखिए कवियों के बारे में देखें, आपसे पूछा जाएगा हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तब आपको क्या बताना है। देखिए ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, आप सरहपा बता देना। कौन, क्या बताना, सरहपा दोस्तों। ठीक है, जिसे राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भैया हिंदी के प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है, तब आप अब्दुल रहमान बताना। ठीक है, अगर पूछ ले डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप विद्यापति बताना। ठीक है, और पूछ ले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, तो मुंज या भोज बताना। या फिर पूछ ले शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो पुंड या पुंड बता देना। और पूछ ले डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो शालिभद्र सूरि बता देना। और अगर पूछ ले कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है, तो स्वयंभू को बता देना। ये सबके अनुसार देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर पूछ ले चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार कौन है, तो मुंज बता देना। तो ये चीजें याद रखिएगा। वैसे अगर देखिए कुछ भी नहीं पूछता है, आपसे यही पूछता है कि हिंदी के प्रथम कवि, तब आप सरहपा बताना। ठीक है, अगर किसी का नाम लेके पूछे, देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपके जेल वार्डन में कि दोस्तों डॉक्टर
डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन, तब आप सालभद्र सूरी बताएंगे। जो अगर नाम लेगा, अगर पूछ ले आपसे, यही क्वेश्चन कर ले कि हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है, तो आप स्वयंभू बता दें। इस तरीके से देखिए, ये हमने लिखे हैं प्रथम कवि और ये लिखे हैं किसके अनुसार हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि विद्यापति किसके अनुसार है, तो बच्चन के अनुसार है ना। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन है, तो पुष्य या पुण्य है, ठीक है। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार कौन है, सालभद्र सूर्य। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए हमने इसमें डाल दिए हैं और शायद ऐसा कलेक्शन आपको कहीं देखने को मिलता हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हिंदी के प्रथम महाकवि। देखिए हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, चंद्र बरदाई, आपको पता होगा, पृथ्वीराज रासो वाले, ठीक है। और इनको पता है कि आदिकाल के कवि थे, ठीक है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो कौन हो जाएंगे, चंद्र बरदाई। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखिए जब ये महाकवि है तो इन्हीं द्वारा लिखी गई रचना महाकाव्य होगी, बिल्कुल सी बात है। तो दोस्तों कौन सी का महाकाव्य हो जाएगी, तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों, जिसे इनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। देखिए पृथ्वीराज रासो ने कंप्लीट इसका पूरा नहीं किया था, इनके पुत्र जल्हड़ ने जो बचे हुए सर्ग थे उनको इन्होंने पूरा किया था, ठीक। जो बचे हुए समय थे उनको इनके पुत्र द्वारा पूरा किया गया था, ठीक। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा, पृथ्वीराज रासो दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। देखिए अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तब होगा पृथ्वीराज रासो। अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तब आपको पद्मावत बताना है, अमीर खुसरो वाला, ठीक है। क्या अमीर खुसरो, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी वाला, मिस्टेक हो गई, मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत दोस्तों, 1540 ईस्वी में लिखी गई। अगर आपसे पूछा था कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तब आप पद्मावत बताएंगे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। चलिए 10वां पॉइंट याद रखिएगा कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, अगर पूछा जाए आपसे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि पूछा जाए, तब आप अमीर खुसरो बताएंगे, जिन्हें हम खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, हम पहले बता चुके हैं। और वहीं अगर पूछ ले आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि, तब देखिए आपका जवाब क्या होना चाहिए, श्रीधर पाठक। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, देखिए यहाँ पे खड़ी बोली जनक है, अब यहाँ पे आधुनिक खड़ी बोली जनक पूछ ले तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे। अगर वहीं पूछ ले कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तब आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बताएंगे। क्या बताएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बताएंगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी लिखा गया। तो याद करेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्री प्रवास है दोस्तों। याद रखेंगे क्या है, प्री प्रवास। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्री प्रवास है। कब लिखा, 1914 ईस्वी में। किसने लिखा, तो अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय। इसीलिए अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय को खड़ी बोली के प्रथम महाकवि बोलते हैं और इनकी रचना प्री प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। तो याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्या है पॉइंट, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाइद है। कौन है, सूफी कवि दोस्तों कौन से, असाइद है। और हिंदी के प्रथम दलित कवि दोस्तों रैदास को माना गया। क्या, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाइद है। याद रखेंगे सूफी कवि जो मुस्लिम में होते हैं दोस्तों, असाइद को माना गया है। और हिंदी के प्रथम दलित कवि दोस्तों कौन है, तो रैदास जी को माना गया। चलिए 15 नंबर का हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन माने गए दोस्तों, विद्यापति। आपको पता होगा विद्यापति को दोस्तों हम क्या जानते हैं, ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना था दोस्तों। तो हिंदी के प्रथम गीतकार कौन होंगे, तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 नंबर पॉइंट क्या है कि हिंदी विश्व, सुनिए क्या कहा गया 16 नंबर की, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो दोस्तों नागपुर में हुआ था, 10 जनवरी 1975 को हुआ था। याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा आपसे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो दोस्तों नागपुर में हुआ। कब हुआ, 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए प्रत्येक 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। और वहीं पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा मिला था। क्या, राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान के अंतर्गत, ठीक है। तो इसीलिए 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्या है कि सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी ये बीजेपी से संबंधित थे दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में यूएनओ में भाषण दिया था, ठीक है। और ऐसा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक, प्रथम भारतीय थे दोस्तों। तो याद रखेंगे सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी
पेज थे दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हिंदी की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र है। कौन सी है हिंदी की प्रथम फिल्म, कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र है, 1913 ईस्वी में बनी थी। और वहीं पूछ ले, देखिए ये क्या थी, मूक फिल्म थी, बोल ही नहीं, इसमें मतलब बोला नहीं गया था, ये मूक थी दोस्तों, म्यूट फिल्म थी। ठीक है, अगर पूछ ले कि हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तब आपको आलम आरा बताना है। क्या बताना है, आलम आरा हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म थी, जिसके दोस्तों निर्देशक कौन थे, तो आरदेशिर ईरानी जी थे। ठीक है, चलिए अब 20वां नंबर क्या है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो श्रावकाचार है, 933 ईस्वी में देवसेन द्वारा लिखा गया। दोस्तों श्रावकाचार आपको पता है जैन धर्म की पुस्तक थी। ठीक है, श्रावकाचार, ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, श्रावकाचार। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा है, ये भी याद रखेंगे, एक बार बता चुके हम ऊपर ना, तो याद रखेंगे कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार है। किसके द्वारा लिखी गई, तो देवसेन जी द्वारा लिखी गई, आचार्य देवसेन द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना। नखशिख का होता दोस्तों कि दोस्तों किसी स्त्री का नख यानी नाखून से लेकर दोस्तों चोटी तक का वर्णन किया जाए बहुत अच्छे से, उसे बोलते हैं नखशिख परंपरा। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों ऐसी वर्णन करने वाली पहली रचना कौन सी है, तो राउरवेल है दोस्तों, रोडा कवि की, याद रखेंगे। और दोस्तों बात कर लें कि हिंदी में चंपू शैली में रचित पहली रचना कौन सी है, तो चंपू शैली मतलब क्या होता है, जहां पे गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाए, देखिए उसे चंपू शैली कहते हैं। मतलब कि जहां पे गद्य भी लिखा हो और पद्य में भी लिखा हो, तो ऐसी रचना जो दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हो, पहली रचना कौन सी होगी, तो यही सेम है जिसमें नखशिख का वर्णन किया गया, वही दोस्तों गद्य पद्य में भी लिखा गया, यानी राउरवेल रचना है रोडा कवि की। ठीक है, चलिए अगला है 23 नंबर कि हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है। दोस्तों 12 मासा क्या होता है, ये चीज समझिएगा कि जिसमें दोस्तों क्या होते हैं, प्रेमी या प्रेमी प्रेम का, या फिर दोस्तों पति पत्नी क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, 12 महीने, साल के 12 महीने दूर रहते हैं, और अपने बीतों मतलब उनके द्वारा जो कष्ट होते दोस्तों अलग रहकर उनका वर्णन किया जाता है, उसे बोलते हैं 12 मासा वर्णन। तो ये किसमें पाया था दोस्तों, तो पहली 12 मासा वर्णन किसमें मिला था, तो बीसल देवरासों में 1155 लिखा गया था, किसके द्वारा, नरपत नाल द्वारा लिखा गया था। वही बात कर ले रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी थी, तो खुमार रासो थी, किसके द्वारा लिखी गई, तो दलपत विजय द्वारा खुमार रासो लिखी गई। यह रासो परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। वही बात कर ले दोस्तों 25वां नंबर क्या है कि रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, 1184 से लिखा गया, किसके द्वारा, सालभद्र सूरी द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये रास परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, वही बात कर ले श्रृंगार रस की पहली रचना कौन सी है, तो श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रासक है, अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई है। तो याद रखेंगे श्रृंगार रस की पहली रचना कौन सी है, संदेश रासक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, अब्दुल रहमान द्वारा। किसके द्वारा, अब्दुल रहमान द्वारा। चलिए अगला है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, तो प्रेम पथिक है, जयशंकर द्वारा लिखा गया। कौन सी हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। वही बात कर ले कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, क्या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है, तो गंग कवि द्वारा लिखी गई है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, क्या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा दोस्तों गंग कवि द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि परिमार्जित या फिर शुद्ध खड़ी बोली, समझिए परिमार्जित कह दे या फिर शुद्ध खड़ी बोली कह दे, तो शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाएगी दोस्तों, भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 1741 में लिखा गया, किसके द्वारा, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। तैयार रखेंगे भाषा योग वशिष्ठ दोस्तों 1741 में लिखा गया, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। कौन सा, ये शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं हिंदी का प्रथम नाटक दोस्तों, तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है दोस्तों, देखिए कुछ लोग नहुस को मानते, देखिए नहुस किसकी है, तो गिरिधर दास जी के, इसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र मानते हैं कि ये हिंदी की प्रथम क्या है, नाटक है। ठीक है, वही दूसरा है दोस्तों गैर सुकुमार रास, देलहर जी की लिखी गई रचना है। ठीक है, देलहर जी की लिखी गई नाटक है दोस्तों, इसे डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं कि ये प्रथम नाटक है। ठीक है, और वही बात करते गोरक्ष विजय की दोस्तों, तो विद्यापति की रचना है, और इसे गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं कि ये प्रथम नाटक है। वही बात कर ले तो आनंद रघुनंद दोस्तों, ये विश्वनाथ सिंह की है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं दोस्तों। जिसके अनुसार दोस्तों पूछे उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि किसके अनुसार कौन सी प्रथम नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनुसार
नहुस हो जाएगी दोस्तों, और दशरथ ओझा के अनुसार दोस्तों गैर कुमार रास हो जाएगी, और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार गोरक्ष विजय, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद रघुनंद हो जाएगी दोस्तों प्रथम नाटक हिंदी की। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब वही बात कर ले दोस्तों कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, अभिनीत मतलब जिसपे अभिनय किया गया हो, तो जानकी मंगल है 1868 ईस्वी में लिखा गया शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा। वही पूछ ले हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जिसका दुख से अंत हुआ ऐसा पहला नाटक, तो दोस्तों रणधीर प्रेम मोहिनी है 1878 में लिखा गया, किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा। दोस्तों लाला श्रीनिवास दास जी को याद होगा आपको कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास भी है, ठीक, परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, तो शकुंतला है दोस्तों 1863 ईस्वी में लिखा गया है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। आपको पता होगा कि शकुंतला दोस्तों किसकी है? कालिदास की रचना है, ठीक, कालिदास का नाटक था और वो संस्कृत में लिखे थे, उसका हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इसीलिए दोस्तों ये हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक होगा जो कि संस्कृत से हिंदी में लिखा गया राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। कौन सा है? शकुंतला। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सी है, तो दोस्तों कामना नाटक हो जाएगी, 1927 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ठीक है, वहीं बात कर लें कि हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो भारत दुर्दशा, किसके द्वारा? दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी कि गीत नाट्य दोस्तों जिस पे गाना और नाचा जा सके दोस्तों, नाट्य किया जा सके, वो है भारत जननी। कौन सा दोस्तों? भारत जननी हो जाएगा, याद रखेंगे। और हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तो दोस्तों करुणालय है, 1913 में लिखा गया, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं कि छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है। छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला है, केशव दास जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। क्या किसके द्वारा लिखा गया? केशव दास जी द्वारा लिखा गया। याद रखेंगे कि छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? छंदमाला, केशव दास जी द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में देखते हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, 1901 में लिखा था, किसने? माधवराव सप्रे, और इसे देवीदास वर्मा जी मानते हैं, ठीक, कि ये क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी। वहीं इंदुमती को कुछ लोग मानते हैं दोस्तों, 1900 ईस्वी में लिखी गई किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा, इसे रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और प्रणयनी परिणय को दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1887 ईस्वी में, जिसे बच्चन सिंह मानते हैं प्रथम कहानी। और वहीं जमींदार का दृष्टांत दोस्तों, है ना, रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखा है, और इसे राजेंद्र बड़वालिया मानते हैं। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल जी मानते हैं दोस्तों प्रथम हिंदी की कहानी। और आपको बता दें दोस्तों आधुनिक स्रोतों के अनुसार अब एक टोकरी भर मिट्टी को दोस्तों माना गया है प्रथम कहानी। ठीक, पहले इंदुमती को मानते थे, मगर आधुनिक स्रोतों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई है? माधवराव सप्रे द्वारा। और किसने माना इसको? तो देवी प्रसाद वर्मा ने। तो याद रखेंगे आधुनिक स्रोतों के अनुसार दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी को माना गया है, इंदुमती को नहीं। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन होते तो आप एक टोकरी भर मिट्टी को लगाएंगे, और अगर वो नहीं होता तो आप इंदुमती को भी बता सकते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती होगी दोस्तों। अगर सीधा दोस्तों किसी के अनुसार पूछ ले तो दोस्तों मान ली लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार पूछ ले तो 11 वर्ष का समय बता देना। ठीक है, और राजेंद्र भड़ोरिया के अनुसार पूछ ले जमींदार का दृष्टांत बता देना। इस तरीके से किसके अनुसार अगर नाम लेके पूछता तो आपको उनके अनुसार बताना लाजमी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है कि चंद्रदेव से मेरी बातें। किसकी है? बंग महिला, है ना, राजेंद्र बाला घोष हमने बताया था। ठीक है, तो दोस्तों वो प्रथम लेखिका है, महिला लेखिका है। ठीक है, तो याद रखेंगे हिंदी के प्रथम राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें, और बंग महिला द्वारा लिखी गई। किसने माना है? भवदेव पांडे के अनुसार दोस्तों ये माना गया है। ठीक है, और वही बात करते हैं कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक नाटक कौन सी है, तो चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी में लिखा। किसने लिखा? केशव प्रसाद सिंह ने। किसने लिखा है? केशव प्रसाद सिंह ने। चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम कहानी है दोस्तों, प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, ये याद रखेंगे। वही बात कर ले कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, तो राखी बंद भाई। क्या? राखी बंद भाई 1919 ईस्वी में किसने लिखा? वरंदालाल वर्मा, जिनको बुंदेलखंड का चंद्र बरधाई कहते हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों वही बात कर लें फ्लैशबैक यानी पूर्व दिन। दोस्तों पहले को याद करते हुए लिखना, तो पूर्व दिन पद्धति पर आधारित पहली रचना कौन सी है, पहली कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके वीडियो पूछा गया था कि उसने कहा था किसकी रचना है, तो
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये याद रखेंगे कि ये फ्लैशबैक पे आधारित प्रथम कहानी है। क्या? फ्लैशबैक। किसी को मतलब दोस्तों पीछे का याद करके लिखना, वही क्या होता है? फ्लैशबैक कहलाता है। चलिए अगला, हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो छाया है, जयशंकर प्रसाद जी की। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी? छाया है, जयशंकर प्रसाद जी की। वहीं अगर बात कर ले तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना है, 1919 में लिखा गया। किसके द्वारा? राय कृष्ण दास द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे साधना है। वहीं बात कर ले छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो झरना है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। छायावाद के जनक भी हैं, ये भी आपको पता होगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है, 1882 ईस्वी में। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास जी ने। किसने? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है दोस्तों हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है लाला श्रीनिवास दास। वैसे टेट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, यूपी टेट में। ठीक है, चलिए अगला, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो हृदय हारडी या फिर आदर्श रमणी, कुछ भी कह सकते हो। 1890 में लिखा गया। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, वहीं बात कर लें कि हिंदी का प्रथम आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो श्यामा स्वप्न है। किसकी है दोस्तों? 1885 में लिखा गया, डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया श्यामा स्वप्न दोस्तों। और आपका ये 50वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 50वां नंबर क्या है? हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास, यानी पत्र की भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खातूत दोस्तों, बेचन शर्मा पांडे उग्र की है। क्या? उग्र जी की है रचना, और 1927 में लिखा गया। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा? चंद हसीनों के खातूत, 1927, बेचन शर्मा पांडे, है ना। चलिए अगला है प्रथम आंचलिक उपन्यास। देखिए पहले आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, 1954 में लिखा गया। देखिए आंचलिक होता क्या है दोस्तों? आंचलिक का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष। मान लिया दोस्तों किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति उसी के बारे में वर्णन कर दे। मान लिया दोस्तों जैसे कि मैं रायबरेली से हूं और रायबरेली के बारे में वर्णन कर दूं, यही केवल रायबरेली के बारे में वर्णन कर दूं किसी उपन्यास में, वो हो जाएगी दोस्तों आंचलिक उपन्यास। ठीक, और आंचलिक उपन्यास के जनक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ही माने जाते हैं। प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल है। तो याद रखेंगे, कभी कभार पूछ लेता कि आंचलिक उपन्यास के जनक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, बिहार के हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर, प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है दोस्तों? जिसमें जीवन के बारे में पूरा जीवन का वर्णन कर दिया गया हो। तो प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो झांसी की रानी दोस्तों किसकी है? तो वृंदालाल वर्मा की, जिन्हें हम बुंदेलखंड का चंद्रप्रदाय बताते हैं। ठीक है, ये हमने कई बार बता दिया। तो 1946 में लिखा गया झांसी की रानी दोस्तों। ये क्या है? प्रथम जीवन चरितात्मक, मतलब पूरे ऊपर ऐसा उपन्यास जिसमें किसी के जीवन का वर्णन कर दिया गया, झांसी रानी के जीवन का वर्णन कर दिया गया, वही क्या है? प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास। चलिए अगला है 53 नंबर, प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमाश्रय है, 1922 में लिखा गया प्रेमचंद्र द्वारा। चलिए अगला है प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो कुछ लोग छप्पर को मानते हैं, 1994 में लिखा गया। किसके द्वारा? जय प्रकाश करदम द्वारा। और कुछ लोग बंधन मुक्त को मानते हैं, 1954 में लिखा गया है रामजी लाल सहायक द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों है दोस्तों। ठीक है, जिनमें बंधन मुक्त दोस्तों ज्यादा प्रायिकता इसको मिल रही है। ठीक, सॉरी, छप्पर को दोस्तों ज्यादा लोग अब मान रहे हैं आधुनिक स्रोतों के अनुसार। ठीक, तो याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। ठीक, अगला है स्मृत शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। स्मृत का होता है दोस्तों, किसी को याद करते हो ना, स्मृत शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया है, 1926 में लिखा गया आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा। क्या? आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम स्मृति शैली पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास कौन सा है? तो अद्भुत लाश है, 1896 में लिखा गया गोपाल राम गहमनी द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल राम गहमनी द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास, जिसमें जासूसी की जाएगी हो। ठीक है, वैसा उपन्यास पहला है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात कर ले हिंदी का प्रथम तिलिस्मी उपन्यास कौन सा दोस्तों? तिलिस्मी उपन्यास कौन सा? चंद्रकांता है, 1891 में लिखा गया। किसके अनुसार दोस्तों? किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है चंद्रकांता। याद रखेंगे, हिंदी का पहला तिलिस्मी उपन्यास है। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी? तो एक घूट है, 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। एक घूट हिंदी की प्रथम एकांकी हो जाएगी। चलिए अगला, हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक कौन है? तो दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही हैं, जिन्हें हम आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले यात्रा वृत्तांत का लिखना शुरू किया गया था।
और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो सरयू पार की यात्रा। देखिए इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होती है, सरयू पार की यात्रा है या फिर लंदन यात्रा। तो याद रखना कि अगर पूछे हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत किसकी है, कौन सी है, तो सरयू पार यात्रा है दोस्तों भारत हरिशन की। ठीक है, 1871 में भारत हरिशन ने लिखा था सरयू पार की यात्रा। और वही दोस्तों ये क्या है, लंदन यात्रा क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा है। 1883 में लिखा गया है श्रीमती हरदेवी द्वारा। अगर आपसे पूछता है कि पहली यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो आप डेट से भी देख सकते हैं दोस्तों, ये 1871 में लिखा गया, ये 83 में, यानी कि सरयू पार की यात्रा ही हो जाएगी प्रथम यात्रा वृत्तांत। और पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली लंदन यात्रा हो जाएगी। वही बात करते हैं तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, मतलब दो लोगों की तुलना कर देना दोस्तों, वो तुलनात्मक होता है। तो ऐसा कौन सी है? तो लंदन का यात्री दोस्तों, ये तुलनात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। 1884 में लिखा गया भगवान दास वर्मा जी द्वारा। किसके द्वारा? भगवान दास वर्मा जी द्वारा। वही बात कर ले पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो मेरी यूरोप यात्रा 1932 किसके द्वारा लिखा गया? तो गणेश नारायण सोमानी द्वारा। किसके द्वारा? गणेश नारायण सोमानी द्वारा लिखा गया। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो मेरी यूरोप यात्रा। चलिए आगे देखते हैं कि निबंधात्मक शैली में रचित, क्या निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो ज्ञान के उद्यान में, क्या ज्ञान के उद्यान में निबंध के रूप में रचित प्रथम यात्रा वृत्तांत है दोस्तों 1937 में लिखा गया। किसके द्वारा? सत्यदेव पारिव्राजक द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात कर ले दोस्तों डायरी की शैली में, क्या डायरी शैली में लिखा गया पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है हिंदी का? कि डायरी शैली में, देखिए डायरी भाषा, जैसे डायरी में छोटी छोटी डायरी ना, उस तरीके से लिखा गया दोस्तों कि रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो याद रखेंगे मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में लिखी गई है। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन द्वारा। दोस्तों सांकृत्यायन होता, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है मेरी तिब्बत यात्रा। डायरी भाषा में लिखी गई पहली हिंदी की यात्रा वृत्तांत थी। ठीक है, चलिए अगला है औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा? तो उत्तराखंड के पथ पर। क्या औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? उत्तराखंड के पथ पर 1936 में लिखा गया। किसके द्वारा? प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा। ठीक है, वही बात करते हैं कि हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है? तो स्वामी दयानंद के पत्र 1904 से लिखा गया मुंशी राम द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी राम द्वारा। तो याद रखेंगे हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है? तो स्वामी दयानंद के पत्र 1904। चलिए अगला है कि हिंदी में साक्षात्कार विद्या की प्रथम पुस्तक। दोस्तों साक्षात्कार का होता है इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू विद्या पे आधारित प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो कवि दर्शन है। किसकी है? तो बेनी माधव शर्मा जी की। किसकी है? बेनी माधव शर्मा जी की। तो याद रखेंगे। चलिए वही बात कर लें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखेंगे इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और दोस्तों ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया 1839 में गारसा द तासी ने लिखा। किसके द्वारा लिखा गया है? गारसा द तासी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। किसी भी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी का यही था। और किसमें लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा? गारसा द तासी ने लिखा। ठीक है, वही बात कर ले कि हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। 1883 में लिखा गया, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। शिव सिंह सरोज हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ, जिसको प्रमाणित किया गया दोस्तों वो कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, ये प्रथम प्रमाणित इतिहास ग्रंथ है हिंदी का। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कहते हैं। और हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। वही बात कर लें हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? देखिए आप उसको समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वही बात कर ले हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? तो पदम सिंह शर्मा जी। क्या? पदम सिंह शर्मा जी हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक हैं।
चलिए, तो 75 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं, पूरे 160 करने हैं, आप छोड़ कर मत जाइएगा, ठीक है। पूरा पेपर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। देखिए, हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? याद रखेंगे, सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगर वही बात कर लें कि हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है? तो शांतप्रिय द्विवेदी। कौन? शांतप्रिय द्विवेदी जी हैं। और वही बात कर ले, हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन है दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए, 79 नंबर देखते हैं कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम रचना, जो तुलना की गई हो, तो वो कौन सी है? जो हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना वाली पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो बिहारी व सादी की तुलना दोस्तों किसने करवा दी? तो पदम सिंह शर्मा जी ने इनकी तुलना करा दी। और यही दोस्तों हिंदी के प्रथम क्या है? तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली रचना है 1907 ईस्वी में। वही बात कर लें कि हिंदी के प्रथम कलात्मक एवं पौढ़ निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वही बात कर ले कि हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 ईस्वी में लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। चलिए, अगला है कि दक्षिण भारत में, क्या? दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला बजही जी हैं। कौन है? इन्होंने दक्षिण भारत में सबसे पहले खड़ी बोली की रचना की है। तो दोस्तों कौन है? मुल्ला बजही नाम है इनका। कौन सी रचना है? तो सबरंग इनकी रचना है। वही बात कर लें कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है दोस्तों। हालांकि इनका मत जो है दोस्तों बहुत अच्छे से माना नहीं गया है, फिर भी दोस्तों सबसे पहले इन्होंने ही हिंदी का काल विभाजन करने की कोशिश की थी। चलिए, अगला है हिंदी की प्रथम रेखा चित्र कौन सी है? तो बोलती प्रतिमा है, 1937 में लिखी गई। किसकी द्वारा? तो श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा। चलिए, अगर बात कर लें कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो पद्म पराग है, 1929 ईस्वी में लिखा गया पद्म सिंह शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? पद्म सिंह शर्मा द्वारा। और वही बात कर लें, गीत नाट्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो लोचन प्रसाद पांडे ने। किसने दोस्तों? लोचन प्रसाद पांडे ने गीत नाट्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। वही बात करें कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। किसने? मुकुटधर पांडे ने हिंदी में सबसे पहले स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने किया। और वही बात कर लें, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। और इन्हें ही आधुनिक खड़ी बोली की कवि भी जाना जाता है ना। तो याद रखेंगे, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं। चलिए, 89 नंबर देखते हैं कि हिंदी की प्रथम सूफी रचना, समझिएगा, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो देखिए, किसको माना गया? तो चंदायन को मानते हैं, ये मुल्ला दाऊद की रचना है। और चंदायन को माना किसने प्रथम सूफी कवि काव्य? तो दोस्तों किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। और वही बात कर ले, डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? तो हंसावली को मानते हैं। प्रथम सूफी रचना किसके द्वारा लिखी गई? असाइद द्वारा। और वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसको मानते हैं? सत्यवती कथा को मानते हैं। प्रथम सूफी रचना ईश्वर दास जी द्वारा लिखी गई। और रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं, जो कि कुतुबन द्वारा लिखी गई। तो याद रखेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर एक कवि का नाम लेता है, पूछ ले डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन सी? तो हंसावली बता देना, ठीक है। अगर पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सी है? तो सत्यवती कथा होगा। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो मृगावती हो जाएगा। और अगर ऐसे ही पूछे तो आप चंदायन बता देना, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और रामकुमार वर्मा ने इसे माना है, तो याद रखेंगे। चलिए, अगला है कि हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन से हैं? तो अब्दुल रहमान जी हैं। और दोस्तों कौन सी रचना है? तो संदेश रासक है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? अब्दुल रहमान है। अगर पूछ ले हिंदी में रचित प्रथम मुस्लिम कवि द्वारा रचना कौन सी है? तो संदेश रासक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी है दोस्तों, कृपाराम जी की है, 1541 में लिखा गया। तो रीति काव्य की प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी हो जाएगा, ठीक है। वही बात कर लें कि हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों याद रखेंगे कि हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सरहपा, जिन्हें हम प्रथम कवि मानते हैं, क्या? हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हिंदी में मुकरियों की शुरुआत किसने की सबसे पहले? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने की है। और इन्हें ही हम खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं। और तोताए हिंद कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है। तो याद रखेंगे। वहीं दोस्तों 94वां क्वेश्चन कौन सा है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। क्या? मुकुटधर पांडे ने किया। कहां किया? तो इनका एक निबंध था हिंदी छायावाद 1920, ठीक है। चलिए, अगला है खड़ी बोली शब्द
का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों जो खड़ी बोली शब्द है उसका प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो लल्लू लाल है। ठीक, आपको पता है इनकी रचना है प्रेम सागर। क्या? प्रेम सागर, याद रखेंगे। चलिए, लल्लू लाल जी, ठीक है। चलिए, अगला है प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। 1942 में इन्होंने प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 1943 में इनका एक निबंध था प्रयोगवादी रचनाएं, इन्हीं में इन्होंने किया था। तो याद रखेंगे कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है। ठीक है। चलिए, अगला है नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है 1951 ईस्वी में। किसने? कब? 1951 ईस्वी में। वही बात कर ले कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? अर्धकथानक है। क्या? अर्धकथानक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक दोस्तों हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहलाती है। चलिए, अगला है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी के प्रथम दलित आत्मकथा कौन है दोस्तों? याद रखेंगे कि हिंदी का प्रथम दलित आत्मकथा कौन सा है? तो अपने अपने पिंजरे 1955 में लिखा गया है मोहन दास नैमिषारण द्वारा। दोस्तों ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। क्या? कि हिंदी का प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे। ठीक है। चलिए, अगला हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाल है दोस्तों, नाभादास द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों कुछ लोग मानते हैं दयानंद दिग्विजय को, जो कि गोपाल शर्मा द्वारा लिखा गया। तो ये भी याद रखेंगे, दोनों याद रख लेंगे। जो आपसे अगर ऑप्शन में आता दोस्तों उसे आप कर दीजिएगा। अगला है हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज कौन सा है? 102 नंबर है। तो लक्ष्मीपुरा है। 1938 में लिखा गया, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है लक्ष्मीपुरा। ठीक है। चलिए, अगला हिंदी में प्रथम संस्मरण का हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हरिऔध का संस्मरण है दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम संस्मरण है। चलिए, अगला हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? तो हिंदी भाषा का इतिहास है। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया दोस्तों। और हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो राजा भोज का सपना दोस्तों, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है दोस्तों। ठीक है, राजा भोज का सपना हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध है। ठीक है। चलिए, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो नए पत्ते है दोस्तों। क्या है नाम है? हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? नए पत्ते है। लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है इसको। ठीक है। चलिए, वहीं आगे बात करते हैं कि हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1977 में खोला गया था वर्धा में दोस्तों। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में खोला गया था। तो याद रखेंगे हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1970 में खोला गया। वहीं बात कर ले अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति जी ने किया था। आपको पता है जिन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं। ठीक है, तो वही विद्यापति जी हैं जिन्हें प्रथम गीतकार भी कहते हैं दोस्तों। उनके द्वारा अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इन्हीं की रचना थी कीर्ति लता में। ठीक है। चलिए, अगला है हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? तो वेब दुनिया है। 1999 में बनी थी। तो याद रखेंगे हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? वेब दुनिया है। ठीक है। चलिए, अगला बात करते हैं दोस्तों कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो उदंत मार्तंड है दोस्तों। कब प्रकाशित हुई? तो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई है दोस्तों। इसीलिए 30 मई को हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हिंदी की प्रथम पत्रिका रिलीज हुई थी। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर जी द्वारा हिंदी की प्रथम पत्रिका रिलीज हुई, जिसका नाम था उदंत मार्तंड दोस्तों। अगर ऐसे पत्रिका पूछा जाए तो बंगाल गजट हो जाएगा दोस्तों। कोई भी देखिए, हम हिंदी की बात कर रहे हैं ना कि किसी दूसरी भाषा की। अगर ऐसे पूछते कि प्रथम पत्रिका कौन सी, तो बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल गजट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वो चीज याद रखेंगे। हमने पूछा है हिंदी के बारे में बात करें तो केवल हिंदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका दोस्तों। देखिए, ये रोज पत्रिका, ये रोज प्रकाशित नहीं होती दोस्तों। अब देखिए, दैनिक मतलब जो रोज प्रकाशित हो रही हो तो कौन सा हो जाएगा? समाचार सुधा वर्षण दोस्तों 1854 में प्रकाशित हुई। और ये किसके संपादक में हुई थी? तो ये दोस्तों श्याम सुंदर दास के ना। चलिए, अगला है 112 नंबर, हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत मित्र हो जाएगा। हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? तो भारत मित्र हो जाएगा। वहीं बात करते
हैं कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है। जो हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका हो दोस्तों वो कौन सी है हिंदी की, तो मतवाला है। क्या, मतवाला है। वही बात कर ले, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन सी है, मतलब कि जो हिंदी जहां बोली जाती है वहां से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन सी है हिंदी भाषा की, दोस्तों बनारस अखबार है, जो कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 115 नंबर की, पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो दोस्तों मित्र विलास हो जाएगी। ये पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। चलिए अब देखिए हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, तो याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिनी रचना के लिए, कब, 1955 में। ठीक है, वही बात कर लें कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चिदम्बरा के लिए दोस्तों, कब दिया गया, 1968 में दोस्तों, कब, 1968 में। हिंदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप फिर कोई दूसरा चीज सोच के आप बोलो कि सर ये कैसे हुआ, तो हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है चिदम्बरा भाषा के लिए। ठीक है, और आपको पता होगा महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया दोस्तों, और दिनकर को उर्वशी के लिए, और दोस्तों आगे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया गया है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखेंगे वो भी। चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो 1991 में दिया गया, किसको, रामविलास शर्मा को। कौन सी रचना थी, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। वही बात कर ले कि हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को, इनकी 4 आत्मकथाओं के लिए, जैसे कि बसेरे से दूर है ना, नीर का निर्माण, फिर और दोस्तों, और 10 द्वार से सोपान तक, इस तरह के दोस्तों 4 इनके आत्मकथा थे दोस्तों, उनके लिए दिया गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रथम भारतीय सम्मान किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रथम भारत भारतीय सम्मान किसको दिया गया, तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया। याद रखेंगे, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, 1982 में। वही बात कर ले कि हिंदी का प्रथम सलाका सम्मान किसको दिया गया है, तो रामविलास शर्मा को दिया गया 86-87 में। क्या, हिंदी का प्रथम सलाका सम्मान जिसकी राशि कितनी होती है, 5 लाख रुपए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन से हैं, तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। कौन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको माना है, तो स्वयंभू को माना है। वही बात कर ले कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, तो पंच पांडव रचित रास को हम हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ भी मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में किया गया, किस कविता में किया गया, तो याद रखेंगे मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। किसमें दोस्तों, उनकी एक कविता थी जूही की कली, इसमें उन्होंने कि मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मुक्तक छंद क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम ना तो वर्ण गिनते हैं ना ही दोस्तों मात्राएं गिनते हैं, यानी कि ना तो वर्णिक छंद हो का प्रयोग हो ना ही मात्रिक छंद का, यानी जिसमें कुछ भी किसी मात्रा का प्रयोग ना हुआ हो, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं, छंदों से मुक्त करा दिया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला है 125 नंबर दोस्तों, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है, तो भारतेंदु ग्रंथावली दोस्तों हिंदी में प्रकाशित होने वाली प्रथम ग्रंथावली है। चलिए अगला है कि हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है, तो राम रक्षा स्रोत दोस्तों रामानंद जी की है। याद रखेंगे, नहीं आप रामचरितमानस बता दो दोस्तों, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है, देखिए शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी, तो कौन सा है, हिंदी शब्द सागर दोस्तों हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश है। वही बात कर लें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के, ठीक है, प्रथम विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला है वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, वेश्या जीवन पर आधारित दोस्तों हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो स्वर्गीय कुसुम या फिर कुसुम कुमारी किसकी है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया हो दोस्तों कौन सा है, तो निस्सहाय हिंदू दोस्तों राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। चलिए 131 नंबर देखते हैं कि हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है, तो खुमार रासो है, दलिपत विजय द्वारा लिखा गया है। वही बात कर लें कि हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा का प्रथम रचना कौन सी है, तो बीसल देव रासो दोस्तों नरपत नाल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, नरपत नाल द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अगला है रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है, तो पंच पांडव रचित रास है, 1191 में लिखा गया सालभद्र सूर्य द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया है। वही बात कर ले
हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? तो वचनबद्ध है दोस्तों सतीश जी की, ठीक है, याद रखेंगे। और बात करें अगर तो नई कहानी नाम से सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दुष्यंत कुमार ने किया है, जिन्हें हम गजलों का राजकुमार कहते हैं, आधुनिक गजलों का राजकुमार कहा जाता है दुष्यंत कुमार। इन्होंने नई कहानी नाम का सबसे पहले प्रयोग किया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 137 नंबर, हिंदी का प्रथम महिला उपन्यासकार। दोस्तों हिंदी की प्रथम महिला उपन्यास कौन सी हैं? उपन्यासकार कौन सी हैं? तो साध्वी सती प्राण अबला। कौन? साध्वी सती प्राण अबला। चलिए वही बात कर ले, हिंदी का प्रथम श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों धूप छाई रंग किसकी है? गिरीश अस्थाना जी की है। और वहीं हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो रैदास हैं। और हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? तो अछूत की शिकायत। क्या? अछूत की शिकायत दोस्तों हिंदी की प्रथम दलित कविता है। किसके द्वारा लिखी गई? तो हीरा डोम द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? हीरा डोम द्वारा लिखी गई। चलिए 141 नंबर क्या है कि हिंदी में डायरी विद्या का प्रवर्तन किसको माना जाता है? तो श्री राम शर्मा को। कौन सी है डायरी विद्या? तो याद रखेंगे सेवाग्राम की डायरी दोस्तों, ठीक है। जो आप डायरी लिखते दोस्तों, इस विद्या के प्रवर्तक कौन है? तो श्री राम शर्मा जी हैं, ठीक है। वहीं बात कर लें हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। अगला है कि हिंदी में एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहां हुआ? कि हिंदी से एमए करना सबसे पहले किस विश्वविद्यालय शुरू करवाया? तो काशी विश्वविद्यालय ने, बीएचयू ने दोस्तों, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के सिफारिश से बना था दोस्तों, आपको पता होगा, उनके प्रयासों द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला है कि तार सप्तक की एकमात्र महिला कौन थी? तार सप्तक में एकमात्र महिला कवित्री कौन थी? कवि नहीं, कवित्री दोस्तों, तो याद रखेंगे शकुंतला माथुर। क्या? शकुंतला माथुर तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री थी, ठीक है। वहीं बात कर लें कि खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है। किसके द्वारा? श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है। अगला है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो श्वेतश्वेतर उपनिषद में मिलता है दोस्तों। वहीं बात कर ले सूफी प्रेमाख्यान के प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो चंदायन है, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया। वही बात कर ले कि हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य भी पद्मावत ही है, ठीक है। चलिए 150 नंबर देखते हैं कि नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो रूपक रहस्य है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया। चलिए अगला है कि हिंदी में साधारणीकरण से संबंध में पहला चिंतन किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वहीं बात करते हैं रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला 153 नंबर देखते हैं कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परख है दोस्तों। किसका है? कौन सा है? परख है दोस्तों, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। वहीं फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मान ले तो मैला आंचल दोस्तों, ये आंचलिक उपन्यास भी है, ठीक है। और आंचलिक उपन्यास के जनक भी फणीश्वर नाथ रेणु जी को ही मानते हैं। चलिए 155 नंबर है अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी। क्या? शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास है। वहीं बात करते हैं भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा है, याद रखेंगे चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। वहीं बात कर ले प्रेमचंद्र जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर है। क्या? पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है। वहीं बात कर ले जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ग्राम हो जाएगी। क्या? ग्राम हो जाएगी। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो राजश्री हो जाएगा 1915 में। और वहीं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निहार दोस्तों 1930 में प्रकाशित हुआ। देखिए 160 पॉइंट हमने देख लिए। हिंदी में प्रथम क्या है दोस्तों? और आपको बता दें कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको दोस्तों, आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि जो ये है दोस्तों हमारी है हिंदी भाषा और बोली दोस्तों, इसमें सभी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की बोली कैसे बनी, इनका नामकरण कैसे हुआ, हिंदी में कितनी बोलियां, कितनी भाषा, सब कुछ दोस्तों ये 25 रुपए के हैं। लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप इनको परचेस कर सकते हैं सीधा instamojo.com से दोस्तों, ठीक। वहीं आप पैसे कटा के दोस्तों किसी भी माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जो हमने 160 चीजें हमने बताई, ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम ये अलग से भी दे देंगे, ये जो हमने पढ़ा है इसको 10 रुपए में आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसका भी लिंक हम यहीं नीचे दे देंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, हिंदी
साहित्य का इतिहास दोस्तों ये पूरा आपको मिल जाएगा। इसमें सभी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास होगा और जो हमने अभी पढ़ाया दोस्तों वो पॉइंट भी इसी में होंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे और जो कवि हैं उनके उपनाम है दोस्तों वो भी सब कुछ होगा। तो बहुत कुछ होगा इसमें दोस्तों। 50 रुपए की होगी। इसका लिंक भी नीचे दे देंगे दोस्तों, आप जाकर वहां परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों एक है पत्र लेखन की, ये 50 रुपए की, इसका संपूर्ण पत्र लेखन होगा दोस्तों। ये सामान्य हिंदी की बुक है जो कि आपको 50 रुपए की ये भी मिल जाएगा दोस्तों। आप जाकर के दोस्तों एक बार चेक करिएगा अगर आप इन्हें परचेस करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी हमें बताइएगा। अगर आप इन ई बुक को परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इन ई बुकों में। इनके सारे दोस्तों आप अगर इनको ले लेते हैं दोस्तों, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। आप दोस्तों बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो जिस एग्जाम को यूपीएसआई, लेखपाल, ठीक है, जो भी चीजें हैं दोस्तों सबके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होगी। इसमें दोस्तों ये जो सामान्य हिंदी, इसमें हमने सब कुछ डाल दिया है, पूरा ग्रामर होगा दोस्तों इसमें, चाहे रसछंद अलंकार हो, समास संधि हो, संज्ञा से लेकर दोस्तों आपका सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, निपात तक सब कुछ दोस्तों, भाषा, वाक्य सब कुछ है दोस्तों इस ई बुक में। 50 रुपए इसका मूल्य, तो नीचे लिंक होगा, वहां से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं पैसे कटा के। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो दोस्तों तक शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।